जोधपुर जिला, थाना बालेसर। प्रकाश सिंह के दो बेटे होते हैं। नंबर 1 का बेटा हरीश होता है, नंबर 2 का मुकुल होता है। हरीश की शादी वो करवा देता है, यानी कि मान के चलो 2022, 4 साल पहले। उसके 6 महीने बाद मुकुल की शादी करवा देता है। दोनों बहुएं घर में आ जाती हैं, खूब अच्छी तरह से खाना बनाती हैं, आपस में प्रेम करती हैं और खिल खिला करके चेहरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इन लोगों को टाइम कटता जाता है और दोनों बहुओं को किसी प्रकार का बालक पैदा नहीं होता है। बड़े चिंतित हो जाते हैं प्रकाश सिंह, क्योंकि प्रकाश सिंह वैसे भी गांव की औरतों से ठरकपन किया करते थे, ललचाई नजरों से देखा करते थे। गांव में कोई इनकी इज्जत नहीं थी, इनके मुंह पे इनकी गंदगी लोग कह दिया करते थे, क्योंकि जब इंसान कैरेक्टरलेस होता है ना तो उसको कोई नहीं डरता है। सेम प्रकाश सिंह के साथ ऐसा हुआ। कैरेक्टरलेस आदमी था, इसको दुनिया में कोई नहीं डरता था। ये क्या करता है, सुबह उठ करके खेतों पे जाता है, भैंसों का काम करता है। एक दिन ये खेतों पे जाता है, खेतों में इसके पास एक महिला आती है, ललिता। ललिता का 12 साल पहले विवाह हो गया था, विधवा हो गई थी। प्रकाश सिंह से आके कहती है कि सर जी, मुझे 2000 रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, अपने बेटे को फीस भरनी है। प्रकाश सिंह फायदा उठाता है, क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुमको 2000 के 4000 दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे को भी कुछ देना होगा। ललिता बोलती है कि क्या देना होगा, तो बोलता है, हंसते हुए खिसियाई नजरों से खुजली करने लगता है और कहता है थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्योंकि प्रकाश सिंह की बहुत पहले पत्नी मर चुकी थी, यौन सुख नहीं मिला था प्रकाश सिंह को। प्रकाश सिंह का शरीर खाया पिया था, लड्डू लड्डू पेड़े खाया करता था और घर में भैंस थी, दूध पिया करता था। इस वजह से प्रकाश सिंह की जवानी भरपूर थी। प्रकाश सिंह हमेशा चाहता था कि कोई औरत मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। जब ललिता आती है तो ललिता हामी भर देती है, क्योंकि ललिता भी कोई कम नहीं थी, वो भी लंगोट की ढीली थी, रसियाबाज औरत थी और उसका पति मर चुका था। उसकी भी बॉडी किसी तरह से कोई डिमांड कर रही थी। ललिता कहती है, सर जी, आप 2000 के 4000 दोगे तो हम आपको 1 घंटा क्या 2 घंटा दूंगी। वहीं पे खेतों में ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल में एक कोठरी होती है, कोठरी में एक खटिया होती है, खटिया पे जा करके ये पूरी तरह से निवस्त्र हो जाता है, ललिता को निवस्त्र कर देता है और ललिता को फिर अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करके दोनों लोग इतना गलत काम करते हैं, गलत काम करते करते ये दोनों लोग मगन मस्त हो जाते हैं। ललिता भी कम नहीं थी और प्रकाश बूढ़ा भी कम नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है, इन दोनों की मस्ती टाइट हो जाती है, गलत काम कर चुके होते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि छोटा वाला मुकुल और पीछे से बड़ा वाला हरीश आता हुआ दिखाई देता है। जब बेटे को देखते हैं तो ललिता भाग जाती है और प्रकाश सिंह चुपचाप नीचे मुंह करके खेतों में चले जाते हैं। लेकिन बेटे इतने ज्यादा समझदार थे, बेटे कदर करते थे, इज्जत करते थे। बेटे ने आपस में कहा, हरीश और मुकुल ने, कि भैया देखो, पापा बुढ़े भी हो गए हैं लेकिन गांव की औरतों के साथ टाइम काटना बंद नहीं किया, अय्यासी बराबर कर रहे हैं। इतना कह करके दोनों बेटे घास लेते हैं और बाइक पे लाद करके चले जाते हैं। धीरे धीरे अपना फावड़ा वगैरह लेकर के प्रकाश बाहर से अंदर चला जाता है। दोस्तों, इस तरह से टाइम कट रहा था। प्रकाश के गांव वाले प्रकाश के मुंह पे ही कह रहे थे कि तुम्हारे तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो अभी तक निसंतान हैं, तुम्हें तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारी इतनी ज्यादा जमीन है, तुमको तो चाहिए कि कोई दूसरी शादी कर लो। इससे प्रकाश सिंह चिंतित हो चुका था, तो गंवार आदमी तो चिंतित हो ही जाएगा। प्रकाश सिंह ने सोचा कि क्या करे क्या ना करे। इस तरह से एक दिन अपने लड़कों से कहा कि इतने दिन हो गए हैं, तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई, आप सोच सकते हो कि गांव के लोग हमें हंसते हैं। तो लड़के बड़े चिंतित हो जाते हैं। लड़के दोनों बाइक उठाते हैं, बाइक उठा करके जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर आप मेरा लीजिए, ब्लड लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, आप चेक करिए क्या हम बाप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। 4 साढ़े 4 साल शादी को हो गए, अभी तक मैं बाप नहीं बना हूँ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, दूसरे दिन आ जाना। दूसरे दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं तो डॉक्टर साफ मना कर देता है कि तुम ना बाप बन सकते हो और इसीलिए नहीं बने हो, आगे भी आपका बहुत खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा इलाज होगा, तो कोई गारंटी नहीं कि आप बाप बन जाओ, और वैसे तो आप कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। इतना सुनकर के प्रकाश के बेटे घर चले जाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, चुपचाप दुखी मन से अपने काम को करने लगते हैं और ये बात वो किसी को नहीं बताते हैं। और इतने में देखते हैं कि प्रकाश के बेटे जब दूसरे दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं, प्रकाश घर में आता है और आ करके अपनी बहू को यानी बेटे की बीबी को देखता है, तो
एकदम अचक जाता है, उसकी सुंदरता से ललचा जाता है। कोई ना कोई प्लान बनाना चाहता है कि क्या करूं कि मेरी बहू गर्भवती भी हो जाए और मुझे मौज भी मिल जाए। गंदा आदमी होता है, गंदी सोच होती है, गंदी सोच बढ़ती चली जाती है, फिर उसको छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता, अपना रिश्ता और गैर का रिश्ता नहीं दिखाई देता। प्रकाश सिंह इसी चिंतित में रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, शाम को बड़ी वाली जो बहू होती है उसकी मम्मी का फोन आता है, वो बीमार हो जाती है। तो बड़ी वाली बहू कहती है, उसका नाम सपना होता है, अपने पति हरीश से कहती है कि मेरी मम्मी बुला रही हैं और आप मुझे छोड़ के आओ, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत है। ये क्या करता है, सुबह उठता है, अपनी बीबी को लेता है और उनके मैके लेके चला जाता है। अब प्रकाश सिंह को ये लगता है कि जो छोटी वाली बहू है, चलो देखते हैं इससे बात करके। ये घर में जाता है, छोटी वाली बहू से पानी मांगता है, लेट जाता है, सर दर्द का बहाना करता है और बहू से कहता है, छोटी वाली अभी तक तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, तुम्हारा पति कभी भी शादी कर सकता है। एकदम डरा देता है। तो बहू दुखी हो जाती है, कहती है बाबूजी क्या करे बताओ, हमारे हाथ में तो नहीं है। तो ये क्या करता है, बोलता चाय बना दो। चाय बनाने के बहाने से पीछे से जाता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें औलाद दे सकता हूँ, औलाद पा जाओगी तो इससे गांव वाले हंसेंगे नहीं, तुम्हारे पति की बदनामी नहीं होगी, तुम्हारे पति को कोई नामर्द नहीं कहेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो बहू सोचती है, बहू भी कहीं ना कहीं मतलब नाड़े की ढीली होती है, करेक्टरलेस होती है, सुंदर इतनी ज्यादा होती है कि उसके कई कई आशिक बचपन में होते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है। बहू ने कहा कि बाबूजी अगर आप मेरे भले की सोचती हो तो ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। बहू क्या करती है, प्रकाश को चाय देती है, वैसे ही प्रकाश हाथ पकड़ लेता है, अपने कमरे में लेके जाता है। दोनों लोग मिल करके खूब अच्छी तरह से मर्यादाओं को तोड़ते हैं। घंटा से 1.5 घंटा खूब मजे लेता है प्रकाश, और वो भी अपनी बहू की मर्जी से। बहू जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे करता है। जब ये सुख प्राप्त कर लेता है प्रकाश, तो बहू से कहता है कि देखो तुमने हमें जो सुख दिया है, इस सुख के बदले में आपको मैं धन दौलत खेत पात सब कुछ दे सकता हूँ, आज से तुम रानी बन के रहोगी। ऐसे करके वो बाहर हंसता हुआ खेतों में चला जाता है। अब तो जब भी टाइम पाता है तब भी प्रकाश अपनी मन मर्जी करता है। एक दिन क्या होता है, कहता है कि अब तो देखो छोटी वाली भी आ गई है, अब हम क्या करें। ऐसे करके बहू बोलती है कि हाँ बाबूजी अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो छोटी वाली भी आ गई है। तो प्रकाश कहता है कि जिन जिन स्कूलों में तुम पढ़ी हो ना, वहाँ मैं प्रिंसिपल था, चिंता मत करो, हम टाइम भी निकालेंगे और हम मजा भी करेंगे। हॉस्पिटल जाता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे दिमाग बहाना बनाता है कि सर दर्द कर रहा है, ये वो फलाना ढिकाना, पर्ची लिखवाता है। पर्ची लिखवा के मेडिकल स्टोर पे आता है, बोलता है मेरे नींद नहीं आ रही है, सर दर्द का तो खैर ठीक है, दवाई ले लिया। उसको उल्टी सीधी बातें सुनाता है, उससे हंसता है, मजाक करता है, भावुक होकर के मेडिकल स्टोर वाला नींद की दवाई दे देता है। नींद की दवा आकर के लेके आता है, अपनी बहू को देता है। बहू से कहता है कि जब खाना बनाना तो आप अपनी थाली में, मेरी थाली में मत डालना, सारे घर की थाली में नींद की दवाई डाल देना। इस तरह से ये नींद की दवाई डालती रहती है, जब मर्जी होती है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, ये दोनों लोग मजा लेते रहते हैं। रात में जाती है, अपने पति के पास होती है, पति के पास से उठ करके आती है और अपने बाबू के यानी अपने ससुर के पास हो जाती है। 2 घंटे में टाइम कट के निकल जाती है। सेम इसी तरह से एक दिन क्या होता है, बड़ा वाला बेटा कहता है कि पापा, मतलब वही जो सपना थी हरीश की बीवी, वो बड़ा वाला बेटा बोलता पापा 10,000 रुपया दे दीजिए, मुझे जाना है शहर, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, मुझे कुछ काम है, कुछ बर्थडे की बात करता है। अच्छा, ये दोनों सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। अब प्रकाश सिंह की ललचाई नजर पड़ी हुई थी बहू पे, छोटी वाली बहू पे, जो कि काफी सुंदर थी, काफी स्मार्ट थी, काफी पढ़ी लिखी थी और सबसे बड़ी बात वो शहर की रहने वाली थी। अब बहू को जा करके ये दिखाता है, अपनी रंगरलिया दिखाता है, लालच दिखाता है कि बहू आपके बच्चे नहीं हो रहे, मेरा मुंह दिखाने का मन नहीं कर रहा है, पूरे गांव में मेरी बदनामी हो रही है, जो ही मुझे देखता है हंसता है कि तुम्हारी बहुएं बांझ है, तुम्हारा बेटा नामर्द है। क्या ऐसे ही मैं ऐसे रोता रहूंगा क्या? तुम्हारी माँ भी चली गई, बिना मैं अकेले कैसे जीवन काट रहा हूँ, अब पोता पोती भी नहीं दे रही हो तुम। तो बहू कहती है पापा हम क्या करें। तो बाप ये बिल्कुल तेज होता है, बहुत चालाक होता है। ये कहता है बहू अगर आप कहो तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। तो वो बोली बहू कि क्या आइडिया दोगे? तो बोले कि तुमको मैं बेटा भी दे सकता हूँ और तुमको कोई जानेगा भी नहीं और तुम्हारा तलाक भी नहीं होगा, तुम्हारा पति दूसरी तरफ जाएगा भी नहीं, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा। तो बहू कहती है कि
ठीक है, आप जैसा कहोगे। इस तरह से पूरा 2 दिन ये दोनों लोग रंगरलिया मनाते हैं। अब तो प्रकाश सिंह का जब मन करता है, जिसको भी दवाई दिला देता है, उसको सुला देता है, उसी के साथ सो जाता है। बड़ी वाली को दवाई देता है, वो पूरे घर को दे देती, बड़ी वाली के साथ सो जाता है, छोटी वाली को देता है, छोटी वाली के साथ सो जाता है। इस तरह से ये दवाई खिला खिला करके खूब मजे ले रहा होता है। एक दिन बड़ी वाली को उल्टी होने लगती है तो छोटी वाली कहती है कि दीदी क्या हुआ है। ये दोनों लोग जा करके हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो छोटी वाली भी दिखा देती, छोटी वाली कहती चलो मैं भी चेक करवा लेती हूँ, लगे हाथ। दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थी। इस बुजुर्ग आदमी में, 60 साल के आदमी में इतना दम था कि दोनों बहुओं को प्रेग्नेंट कर देता है। अभी बेटे क्या करते हैं, जब बेटों को पता चलता है कि मेरी दोनों बहुएं, मतलब मेरी भाभी बड़ी वाली और ये देवरानी जिठानी दोनों प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ये एकदम टेंशन में गाड़ी पे चढ़ता है, जा करके डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर बोला मैं आप आज भी वही कहता हूँ कि तुम दवा कराने के बाद भी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर पूरी कमी है, दोनों के अंदर सेम कमी है। अब तो ये बड़े चिंतित हो जाते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, घर में आते हैं। तब तक आज आपको बताऊं 8 महीने हो गए हैं ससुर को रंगरलिया मनाते हुए। बीच में दोनों बहुएं ने खूब सोना लिया, चांदी लिया। कोई कहती मुझे करधनी बनवा दो, कोई कहते घुंघरू बनवा दो, कोई कहती मुझे अंगूठी ला के दे दो, नहीं तुम्हारा काले कारनामे बता दूंगा, तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। दोनों बहुएं ने ब्लैकमेल कर करके ससुर से खेत भी बिकवा लिया था। खेत बेच करके चोरी से बच्चों के इस बूढ़े आदमी ने बहुओं को ला ला के सोना चांदी भी खूब भर दिया था, अकाउंट में पैसे भी डाल दिया था, और खूब नींद की दवाई बेटों को दे दे के रंगरलिया मना रहा था। सेम इसी तरह से जब डॉक्टर बोल देता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, गारंटी के साथ दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं, दूसरा हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो, तब ये दोनों क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर के घर में आकर के दोनों झोटा पकड़ के, बाल पकड़ के दोनों औरतों को पटक पटक के खूब अच्छी तरह से उनका मर्दन करते हैं, उनका दलन करते हैं, उनका दहन करते हैं। तब दोनों बताती हैं कि हाँ तुम्हारे पापा ने ऐसे कर करके हमारे साथ कुकर्म किया है। तो पूछते हैं कब, तो बोलते हैं जब कि मैं, छोटी वाली बड़ी वाली सब ऐसे बोलते, जब मैं मैके चली गई, वो बोलती जब तुम दुकान पे चले गए, जब तुम खेत में चले गए तब आते थे, दोपहर में बीमारी का बहाना करके आते थे, सर दर्द का बहाना करके कमरे में बुला लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे, और इस तरह से हमारे साथ किया है। तब उन लोगों ने वहीं पे बैठ करके इंतजार करने लगे, खेत से घास लेकर के। जैसे ही प्रकाश सिंह आता है, प्रकाश सिंह को पकड़ करके गले से खींच लेते हैं, दोनों बेटे ऊपर चढ़ करके फावड़े से उनके मुंडी को अलग कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती, भागने लगती है घर के बाहर अपने को बचने के लिए कि मैं पुलिस के जा रही हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। दोनों लोग दरवाजा बंद करके दोनों की भी मुंडियां उतार देते हैं। पुलिस आती है, गाँव के लोग आते हैं, खून की धारा बहती है। शॉर्टकट कहानी सुना रही हूं मैं ये राजस्थान की, और अभी भी राजस्थान में इन बुजुर्गों का अभी हाल सुधरा नहीं है। अभी आपने पिछले में देखा है, एक प्रेमी प्रेमिका खेत में पकड़े गए, उनको जिंदा इन लोगों ने खत्म किया, आगे आग लगाया। तो इस तरह से दोस्तों पुलिस आती है, जब पुलिस को हिरासत में लेती है, कटी हुई बॉडी पकड़ती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब हिरासत में लेने के बाद दोनों बेटे से पूछती है, हरीश और मुकुल से, कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा जो पूछता है। तब वो दोनों अपनी कहानी बताते हैं। पूरा गांव शॉक्ड था, पूरे गांव को पता था कि ये लालायत नजरों से गांव की औरतों को नहीं छोड़ता था, तो बहुओं को कहाँ छोड़ेगा। ये छोटी छोटी बच्चियों को घेरता था, उनको टच करने की कोशिश करता था, शराब खूब पीता था, खूब नशे में रहता था, भांग गांजा खाता था, और पत्नी मर चुकी थी तो कुछ अकेलापन भी था और कुछ वो ठरकी भी था। और ठरकी का अंत जब अपनों पे गंदी नजर रखोगे तो ऐसे ही होता है। दोस्तों ठरकी तो चला गया, लेकिन अब दोनों बेटे जेल में हैं, और दोनों का उल्टा बहुएं, करेक्टरलेस बहुएं, जो अपनी मर्यादा तोड़ करके और चौखट लांग करके ससुर के साथ गलत काम कर रही थी, वो जहन्नुम चली गई हैं और अब भूत बन के गली गली घूमेंगी। आप लोगों को क्या कहना है कि बच्चे के लालच में इतनी ज्यादा चौखट को, मर्यादा को लांघना चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चे हैं क्या, बच्चों से होता क्या है? दुनिया के बच्चे अनाथ आश्रम में पढ़े, लाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उनको आगे बनाइए, जरूरी है पेट से पैदा करना। तो दोस्तों आप लोग ठरकी ससुर के बारे में क्या कहेंगे? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।